हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन में कोई भी मोमेंटम नहीं था। टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट विल बी स्लो, ये चीज मैंने लिख दी थी और वो चीज पूरा दिन हमें देखने को मिला। बुलिश सेंटीमेंट था मार्केट में, लेकिन वही है कि बुलिश सेंटीमेंट होने के बावजूद क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट था तो कुछ खास मूवमेंट आया नहीं। सेलिंग मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि 650 के नीचे सेलिंग आएगी एंड 49,260 के नीचे सेलिंग आएगी। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। निफ्टी में 650 के नीचे 20-30 पॉइंट का मूवमेंट मिला एंड बैंक निफ्टी में 260 के नीचे भी आपको 60-70 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया होगा। जिसने स्कैल्पिंग किया होगा उसने कमाया होगा, लेकिन अदरवाइज आज के दिन में कुछ खास रेंज था नहीं, मतलब रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं, एक रेंज के अंदर मार्केट रह गया। पर होपफुली कल का दिन अच्छा रह सकता है या फिर नेक्स्ट वीक हम एक अच्छा सेंटीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अभी भी बुलिश अंडर करंट है। निफ्टी 0.19% के आसपास में क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव में, वहीं पर बैंक निफ्टी 0.34% से नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट 2 दिन के अंदर ऊपर बढ़ गया, तो बहुत लाजमी है कि अगर 2000 पॉइंट्स इफ इट हैज इंक्रीज देन इट विल रिट्रेस 200-300 पॉइंट, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी भी ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है, अभी भी बुलिश मोमेंटम में मार्केट चल रहा है। ऑल टाइम हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्स अगर आप देखोगे, ये एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म है बाय द वे, इसमें मैंने अपने अकाउंट पे लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स पॉजिटिव दिख रहे होंगे, फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन बाकी के ग्लोबल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे हैं। ये अभी थोड़ा सा पुराना डेटा है, मतलब कल का 9:15 PM का है। आज जब शाम में मार्केट खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कल के FIIs एंड DIIs का डेटा देखें तो ये कह रहा है कि मार्केट कैन बी पॉजिटिव इन मई मंथ ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मई की शुरुआत काफी अच्छी की है। FII ने मई की शुरुआत बाइंग से की है। 1071 करोड़ की उनकी बाइंग हुई, DII की बाइंग हुई 1429 करोड़ की। नेट फ्लो हमारे मार्केट में मई के पहले दिन आता है 2500 करोड़ के आसपास का। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली मई नहीं है, ये अप्रैल का लास्ट डेट है। कल तो मार्केट हॉलीडे था, पर ये आपका उस दिन का मार्केट है, उससे पहले का 30 अप्रैल का। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो एम स्टॉक में तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 999 प्लस GST का वन टाइम पेमेंट करके अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स में आप जीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, F&O हो, म्यूचुअल फंड हो, IPO हो, करेंसी हो, कुछ भी हो। तो जिस तरीके से हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपका बिल्कुल ही ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जीरो जीरो ब्रोकरेज लगेगा। तो आप जितना चाहो मर्जी ट्रेड करो बिना कोई टेंशन के कि कितने रुपए अभी यहाँ पर लग जाएंगे। तो मान लो क्या होता है कि हम लोग जब डेली ट्रेड कर रहे हैं कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लगते जा रहे हैं, तो मान लो आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाया, 5 लाख में आपको दिख रहा है कि भाई 2 लाख तो मैंने ब्रोकरेज में दे दिए, तो आपके पास नेट नेट 3 लाख रुपए आया। पर यही है, एम स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 5 लाख का 5 लाख ही आपके पॉकेट पे आएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये छोटे छोटे ब्रोकरेज अमाउंट एक बार में नहीं दिखता है, पर वो लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आता है कि कितने रुपए आप बचा सकते थे। तो वो बचाने का आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो एम स्टॉक के थ्रू दिया जाता है। 999 प्लस GST का आपको वन टाइम पेमेंट करना है बस, और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप फ्री ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप अपना फ्री AMC करना चाहते हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को भी फ्री करना चाहते हो, तो भी एक्स्ट्रा में 999 प्लस GST पे करके एनुअल मेंटेनेंस भी आप फ्री कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो एम स्टॉक में। एंड अगर आप चाहो तो फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ लेकर जहां पर आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहां पर आपका इंट्राडे F&O करेंसी में 20 रुपीज लगेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जब अकाउंट ओपन कर ही रहे हो तो वन टाइम पेमेंट कर दो 999 प्लस GST, एंड उसके बाद फ्री कर लो अपना सारे प्रोडक्ट्स में ब्रोकरेज। वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लाइफ के लिए। आप कभी भी ट्रेड करो, कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अब निफ्टी में अगर हम देखें कि निफ्टी में हमें कल के दिन कैसे करके ट्रेड करना है, तो निफ्टी में सबसे पहले तो मैं आपको आवरली चार्ट दिखाती हूँ कि आवरली चार्ट में मोमेंटम अभी आपको बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हायर हाईज हायर लोज बनते हुए चल रहे थे, पर अब की बार जो हायर हाई नहीं बना है, लोअर हाई बना है। बट अभी भी लो टूटा टूटा नहीं है। अगर ये लो भी टूट जाता है, ये वाला जो लो है, ये लो अगर टूट जाता है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन ट्रेंड हो रहा है। पर अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है। ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है और ये एक लो है। वहीं पर हाई को अगर हम देखें तो दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट में हाई को तोड़ना चाहिए था, पर उसने तोड़ा नहीं, जबकि एक नीचे एक नया हाई बना दिया।
तो अभी क्या हो सकता है कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, इस रेंज को आप मार्क करके रखिएगा कल के लिए, और इसके बाहर ही हम ट्रेड लेंगे। मतलब इस रेंज का अपना इमीडिएट स्विंग हाई अगर तोड़ता है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएट स्विंग लो टूटता है तो हम यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स क्या होने वाले हैं, लेवल्स भी मैं आपको निफ्टी के बता दे रही हूँ। तो निफ्टी में जो मेन लेवल है वो है 22,710। 710 के ऊपर अगर निफ्टी निकल रहा है तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड पे, एंड डाउन साइड पे 560 इज द लेवल जिसके नीचे हम डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 560 का लेवल टूटता है निफ्टी में तो हम बहुत आसानी से 380 की तरफ आएंगे। पर इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, तो इतना बड़े रेंज के लिए अगर हम वेट करेंगे तो शायद कोई ट्रेड मिले ही ना। तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर 675 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो। ठीक है, तो 675 के ऊपर में आप स्कैल्पिंग ट्रेड उठा सकते हो। टारगेट रखना होगा 20-30 पॉइंट का, उससे ज्यादा नहीं। मेन मूवमेंट आपको 710 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये लेवल मेजर बुलिश मूव अगर आपको कैप्चर करना है तो 710 के ऊपर कॉल लेना चाहिए। स्कैल्पिंग अगर आपको चलता है 20-30 पॉइंट वाला तो आप 675 के ऊपर ट्रेड लेकर 30 पॉइंट तक का ट्रेड ले सकते हो, वो आपको मिल जाएगा क्योंकि 710 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद अगर एक बार 710 टूटता है तो 780 तक का लेवल्स आपको देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 22,615 का लेवल आप मार्क करके रखिए। 615 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 570 तक ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ। 570 अगर ब्रेक होता है तो फर्दर हम 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, 22,675 अबव स्कैल्पिंग, मेजर अपसाइड अबव 22,710, डाउन साइड ट्रेड बिलो 22,615। ओके, तो इस तरीके से हमें निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप देखना है। बैंक निफ्टी को भी मैंने वॉच लिस्ट पे ऐड किया हुआ है। ये एमस्टॉक के इंटरफेस में एक और अच्छी चीज क्या है कि आपको यहाँ पर तो सब दिख ही रहा है कि इंडेक्स में क्या हुआ है, ग्लोबल में क्या चल रहा है, एफआईआई का डेटा क्या है, कल का डेटा, मंथ का डेटा, पूरे साल का डेटा। एंड इसी के साथ आप अप टू 7 वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो मैंने कुछ स्टॉक्स को भी ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को भी ऐड किया हुआ है, बाकी के कुछ अच्छे स्टॉक्स को भी ऐड किया हुआ है जहां पर मैं कैश मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग एंड सेलिंग करती हूँ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में यहाँ से ही मैं क्लिक करके चार्ट अपना ओपन कर सकती हूँ। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है। एम स्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज तो आपको मिलेगा ही अगर आप 999 प्लस जीएसटी का वन टाइम पेमेंट करके अकाउंट ओपन करते हो, तो मेरे लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन पे जो दिया हुआ है। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको मिलता है जिसका वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट है 0.0192%। ठीक है, अप टू 80% का फंडिंग मिल जाता है आपको 700 प्लस स्टॉक्स में। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसको हम ई मार्जिन बोलते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसका बेनिफिट आप एम स्टॉक में उठा सकते हो। स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। वन क्लिक में ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वन क्लिक में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। काफी सारे एडवांस टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो जिनमें हाई लिक्विडिटी भी है। एंड म्यूचुअल फंड्स में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट प्लान से 2 क्लिक में ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको मिल जाता है क्योंकि डायरेक्ट प्लान है। आईपीओ में भी आप यहीं से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, तो अलग से आपको कोई भी प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ेगा नहीं इफ यू हैव एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म। कई सारे लोग हैं जो इसमें भरोसा करते हैं क्योंकि ये मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है। तो यहाँ पर एक साल में इनकी अगर आप ग्रोथ स्टोरी देखो तो वहां से भी आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 4,90,616 करोड़ से भी ऊपर का इनका टर्नओवर है। 145 करोड़ से ज्यादा लोगों मतलब ज्यादा ब्रोकरेज सेव किए हैं लोगों ने एक साल के अंदर अंदर। ऐप की रेटिंग 4 स्टार है। रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग 4003 करोड़ के ऊपर है। एमटीएफ भी काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो 1130 करोड़ के ऊपर का तो इनका एमटीएफ बुक ही है। और ट्रेड यहाँ पर 45 करोड़ से ज्यादा हो चुके, तो काफी सारे लोगों ने पैसे बचाए हैं क्योंकि आज के जमाने में पैसे जहां जहां बचे वहां वहां बचाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। भले ही अनबिलीवेबल है बट ये सच है कि यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज, कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगता है। बस आपको वन टाइम पेमेंट करके अकाउंट अपना ओपन कर देना है।
अब बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में जो आपका ये पिछले 1 2 3 4 मतलब 5 घंटे से एक ही रेंज में है और यही रेंज के बाहर ही हमें ट्रेड करना है। तो ये जो 5 घंटे का जो रेंज है इसका डाउन साइड है आपका 49,100 ओके, और 49,100 एंड अपसाइड में है 49,350। ये लेवल को ध्यान में रखिएगा कल के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम कुछ ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। तो 49,350 के ऊपर अगर निकल रहा है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो और 530 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर मूवमेंट आपको जब 550 का लेवल टूटेगा तब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 550 के ऊपर डायरेक्टली ये 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत आसानी से दे सकता है। डायरेक्ट 50,000 का टारगेट रहेगा। तो 49,550 के ऊपर मेजर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, पर उससे पहले 350 के ऊपर आप 150 पॉइंट तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में 49,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 48,970 का आपका पहला टारगेट होगा एंड सेकेंड टारगेट जो आपका होगा वो होगा 48,700 का। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं लिख दे रही हूँ, इस हिसाब से कल का हम लोग ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो 49,110 बिलो एंड 49,350 अबव, ये हमारे लिए कल का प्लान होने वाला है इंट्राडे में। ओवरऑल सेंटीमेंट इज स्टिल बुलिश, नॉट टू वरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.